ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको IT 430 का फाइनल टर्म का सॉल्व पेपर करवाया जा रहा है, जिसके अंदर आपको सॉल्व MCQs भी करवाए जा रहे हैं और सॉल्व सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाए जा रहे हैं। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मौजूद हैं, जिनके सॉल्व आंसर्स यानी सॉल्यूशंस जो है आपको करवाए जाएंगे MCQs के बाद। पहला ये कि व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक, यानी कि डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक के बारे में आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं। और उसके अलावा ये कि डिफाइन करें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को। इसके अलावा ये कि SSL हैंड शेकिंग के अंदर साइफर सूट का क्या मतलब है और डिस्क्राइब करें ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, जिसको OLAP कहते हैं शॉर्ट के अंदर। और लिस्ट डाउन करें, लिखें लिस्ट जो है मेजर ग्लोबल इश्यूज की ई-कॉमर्स की। और उसके बाद ये कि व्हाट वी मीन बाय एफिलिएशन, एफिलिएशन से हमारा क्या मतलब है बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज के दरमियान, इसको शॉर्टली एक्सप्लेन करना है। और इसके अलावा डेटा माइनिंग क्या है। तो सबसे पहले MCQs, उसके बाद फिर जाहिर बात है आपको सॉल्व क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। तो ANSI स्टैंड्स फॉर, ये एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। सो फर्स्ट वन इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, इनको मेजर किया जाता है किस तरीके से, इन टर्म्स ऑफ की लेंथ। सो की लेंथ इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि स्विच लेयर जो है उसको, सो स्विच जो है वो यूज किया जाता है कौन सी लेयर के ऊपर, सेकंड लेयर के ऊपर। सो सेकंड इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि सपोज करें कोई शख्स जो है वो सर्कुलेट करता है एक न्यूज आइटम मीडिया में रेपुटेशन के बारे में एक डॉक्टर की, और एलिज कर रहा है कि प्रोफेशनली तौर पे वो इनकॉम्पिटेंट है, नेग्लिजेंट है, और डॉक्टर जो है वो फाइल करता है एक लॉ सूट उस पर्सन के अगेंस्ट जो कि उसकी रेपुटेशन जो है खराब की है जिसने। सो इस एक्ट की वजह से जो लीगल इशू आते हैं वो उनका ताल्लुक किससे है, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है इनमें से ऑनलाइन डिफेमेशन, ऑनलाइन डिफेमेशन। उसके बाद ये कि करेक्टरिस्टिक्स और जो क्लस्टरिंग है वो बिलोंग करता है इनमें से किस तरह की डेटा माइनिंग से, वो है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव इज द आंसर हियर। और उसके बाद ये EDI स्टैंड्स फॉर, EDI की जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। उसके बाद ये कि व्हाट डज प्लस प्लस ऑपरेटर डू, अब ये जो ऑपरेटर है ये क्या करता है, ये करता है ऐड वन टू अ नंबर, ये वन को ऐड करता है किसी भी नंबर के अंदर। उसके बाद ये फॉलोइंग जितने भी आपके ऑप्शन दिखाए गए हैं ये मैलिशियस प्रोग्राम है, सिवाय एक को छोड़ के, वो है फायरवॉल्स। फायरवॉल कोई मैलिशियस प्रोग्राम नहीं है, बाकी आ जाते हैं बैकडोर्स, ट्रोजन हॉर्सेस और वॉर्म्स वगैरह। उसके बाद ये कि सपोज करें कि आप जो है वो सर्च करना चाहते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डेटाबेस से कि कितने स्टूडेंट जो है हैव टेकन MBA, उन्होंने MBA लिया है स्पेसिफिक सेमेस्टर में, उनका जो कोई भी स्पेसिफिक सेमेस्टर है कि फोर्थ है या थ्री है। सो इस सिनेरियो के अंदर किस तरह की डेटा माइनिंग जो है आप यूज कर रहे हैं, वो है करेक्टराइजेशन, करेक्टराइज किया जा रहा है। सो करेक्टराइजेशन इज द आंसर हियर। उसके बाद ये इनमें से कौन सा पेमेंट मोड रिक्वायर्ड नहीं करता कस्टमर को कि वो पे करे इंटरेस्ट बैंक को हर ट्रांजेक्शन के ऊपर, वो है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड में ऐसा नहीं होता। उसके बाद ये कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है, विच प्रॉपर्टी ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इज यूज, जिसको यूज किया जाता है क्रिएट करने के लिए कुकी। सो वो कुकी ही है, वो खुद कुकी है, कुकी इज द आंसर। उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है का आइडेंटिफाइड बिहेवियरल मोड कस्टमर्स का वेब के ऊपर, वो है सेलर, सेलर इज द आंसर हेयर। उसके बाद एक रिस्क मैनेजमेंट जो पार्ट है इनमें से कौन सी एक्टिविटी का, वो है ई कॉमर्स, ई कॉमर्स इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो सब्सटीट्यूट है ट्रेडिशनल बैंकिंग का। सो ये बात जो है वो ट्रू है। और उसके बाद ये कि डैश मीन्स, इनमें से किस ऑप्शन का मतलब ये होता है कि सर्विसेज होना इन रिलेशन टू द ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंटेंट जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के उसकी ओरिजिनल फॉर्म से उस एक तक जिसको अंडरस्टूड नहीं किया जा सकता या फिर डीकोड नहीं कर सकता कोई अनऑथोराइज पर्सन, वो खिलाया जाता है क्रिप्टोग्राफी सर्विसेज, क्रिप्टोग्राफी सर्विसेज इसका आंसर है। इसके बाद एक कौन सी टाइप जो एल्गोरिथम की यूज की जाती है वर्चुअल पिन सिस्टम से इंक्रिप्शन के लिए, तो इसका जवाब नन ऑफ दी अबव है, जिसके अंदर DES है, आइडिया है और रिंच डी भी आ जाता है। और उसके बाद ये हर लेयर, ईच लेयर एक्सेप्ट हैज गॉट अ हेडर, सो वो है फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर इज द आंसर हेयर। उसके बाद एक इनमें से कौन सी जो है वो विच वन इज नॉट द लाइफ साइकिल स्टेज, वो लाइफ साइकिल स्टेज नहीं है कस्टमर रिलेशन की, वो है कैंसिलेशन। बाकी है अवेयरनेस, एक्सप्लोरेशन एंड फेमिलियरिटी, कैंसिलेशन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि जो ट्रेडिशनली मार्केटर जो है वो यूज करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन लाइक किसकी तरह, तमाम जितने भी ऑप्शन है जिसमें जोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। उसके बाद ये कि एक एड्रेस जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है 4 डेसिमल नंबर से, सेपरेट किया जाता है एक पीरियड से, वो है क्या, IP, IP इज द आंसर हेयर।
उसके बाद ये कि हु इज मेकिंग द वेब स्टैंडर्ड, सो कौन बना रहा है वेब स्टैंडर्ड, वो है द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट करता है कि डेटा माइनिंग जो है इम्प्रूव कर सकती है रिस्पॉन्स रेट ट्रेमेंडसली, वो है पर्सनलाइजेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद ये इंडिविजुअल्स जो कि लिखते हैं प्रोग्राम या फिर मैनिपुलेट करते हैं टेक्नोलॉजीज के हासिल कर सकें, अनऑथोराइज एक्सेस उनको मिल जाए कंप्यूटर्स तक और नेटवर्क्स तक भी, वो कौन होते हैं, वो हैकर्स होते हैं, हैकर्स इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि जो करेक्ट एचटीएमएल है इंसर्ट करने के लिए एक इमेज, वो है सेकंड वन जिसमें है एंगल ब्रैकेट के अंदर है इमेज SRC इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इमेज डॉट गिफ। और उसके बाद ये कि एक्सएमएल के अंदर इनमें से कौन सा एलिमेंट टैग अदर एलिमेंट्स जो है वो इनक्लोज होते हैं, वो है रूट एलिमेंट, रूट एलिमेंट इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कौन सी एंटिटी जो है उसमें शामिल नहीं होती, SET यानी कि सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, दैट इज द बैंक, बैंक इज द आंसर हेयर। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो बैरियर्स होते हैं इंटरनेशनल ई कॉमर्स के लिए, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये पेपर सिग्नेचर, उसको सब बिलीव किया जाता है कि वो ज़्यादा रिलायबल है डिजिटल सिग्नेचर के मुकाबले में, तो ये बात गलत है, फॉल्स इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि कौन सी डिवाइस यूज करती है आईपी एड्रेस को, वो है राउटर, राउटर इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो है वो जानी जाती है इनमें से किसके तौर पर भी, ऑल ऑफ द अबव जितने भी ऑप्शन है जिसमें साइबर बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर हियर। अब ये कि जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो है कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है इससे आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। तो इस तरह के अटैक के अंदर क्या होता है कि अटैकर्स जो है उनको एक्सेस मिल जाता है नेटवर्क तक और वो जो है वो भेजते हैं इनवैलिड डेटा नेटवर्क सर्विसेज को या फिर एप्लीकेशन को, और ये सर्विसेज या एप्लीकेशन जो है कंसिक्वेंटली जो है वो क्या हो जाती हैं, अनेबल हो जाती हैं कि वो परफॉर्म कर सके उनका नॉर्मल टास्क या फंक्शन। सो इसी तरह सेंड करना एक फ्लड ऑफ डेटा जो एक पार्टिकुलर सर्विस या कंप्यूटर को सबब बन सकता है कि उसको ओवरलोड किया जाए या फिर शट डाउन किया जाए। और ये अटैक स्पेशली यूज़ किया जाता है टेक डाउन करने के लिए जो वेबसाइट्स होती हैं इंटरनेट के ऊपर, जब रिपीटेड रिक्वेस्ट होती हैं वेब पेजेस के लिए और डेलिबरेटली इनिशिएट किया जाता है तो क्या होता है कि चॉक डाउन कर दिया जाता है एक वेब सर्वर को। उसके बाद ये कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को डिफाइन करें। सो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का मतलब क्या है, कोई भी लेटर, नंबर, सिंबल, इमेज, कैरेक्टर या इन तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है अप्लाई किया जाता है कि इनकॉर्पोरेट किया जाए या फिर एसोसिएट होना एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के साथ। और इंटेंशन जो होती है वो ऑथेंटिकेशन होती है ऑथेंटिसिटी के लिए या फिर अप्रूव करना सेम, ताकि इस्टेब्लिश की जाए ऑथेंटिसिटी या इंटीग्रिटी या फिर दोनों भी। उसके बाद ये SSL हैंडशेकिंग के अंदर साइफर सूट से क्या मुराद है। सो SSL जो है वो सपोर्ट करता है एक वैरायटी जो है इंक्रिप्शन एल्गोरिथम की और ऑथेंटिकेशन मेथड्स, और जो कॉम्बिनेशन है मैं एल्गोरिथम का और मेथड का खिलाया जाता है साइफर सूट। जब एक क्लाइंट जो है वो कनेक्ट होता है एक SSL सर्वर से, सो SSL हैंड शेक शुरू होता है, जिसका मतलब ये होता है कि टू नेगोशिएट अ साइफर सूट, दो जो है नेगोशिएट करते हैं एक साइफर सूट, सेलेक्ट करते हुए स्ट्रॉन्गेस्ट सूट जो कि द टू हैव इन कॉमन, जो दोनों में कॉमन है। सो इसी तरह से हैंडशेक इस्टेब्लिश करता है प्रोटोकॉल जिसको यूज किया जाएगा कम्युनिकेशन के दरमियान। सो सिलेक्ट करता है क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम और ऑथेंटिकेट करता है पार्टीज को जो कि यूज कर रही हैं डिजिटल सर्टिफिकेट। अब ये कि डिस्क्राइब करें ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग को शॉर्ट के अंदर। सो इसको ओलैप कहा जाता है, इसकी एब्रीविएशन जो है ये क्या करता है, यूज करता है, बनाता है यूज करना जो बैकग्राउंड नॉलेज है डोमेन ऑफ डेटा के हवाले से जिसको स्टडी किया जा रहा है, ताकि अलाउ किया जाए प्रेजेंटेशन जो है डेटा की डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर। और ये डिफरेंट है डेटा माइनिंग से इस सेंस में है कि ये प्रोवाइड नहीं करता कोई भी पैटर्न जो है प्रोडिक्शन बनाने करने के लिए, rather देन के इसके मुकाबले में जो है इंफॉर्मेशन स्टोर होती है डेटाबेसेस के अंदर और प्रेजेंट किया जा सकता है या देखा जा सकता है कन्वीनिएंट फॉर्म में ओलैप के केस के अंदर डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, जो कि फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकर्स या फिर मैनेजर। उसके बाद ये राइट डाउन करें जो लिस्ट है मेजर ग्लोबल इश्यूज की ई कॉमर्स के। सो जो लिस्ट है उसके अंदर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट है, कॉपीराइट इन साइबर स्पेस है, डोमेन नेम और ट्रेडमार्क कॉन्फ्लिक्ट है, ऑनलाइन डिफेमेशन भी आ जाता है। इसके अलावा ऑनलाइन प्राइवेसी
इश्यूज ऑफ टैक्सेशन ऑन इंटरनेट और साइबर क्राइम्स भी है। उसके बाद ये कि व्हाट डू वी मीन बाय एफिलिएशन बिटवीन पार्टीज, एक्सप्लेन शॉर्टली। एफिलिएशन से क्या मुराद है, जो पार्टीज के दरमियान होती है, इसको शॉर्टली एक्सप्लेन करें। सो एक एफिलिएशन प्रोग्राम एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के दरमियान के, एक जो है वो पे करेगी दूसरे को पे करेगी एक कमीशन जो कि बेस्ड करता है स्पेसिफाइड कस्टमर एक्शन के ऊपर। सो ये जो है कोई स्ट्रेटेजिक यूनियन नहीं है, ये रेदर के ये जो लिमिटेड पर्पस और टाइम के लिए होती है। सो बैनर एडवर्टाइजिंग जो है वो एग्जाम्पल होती है एक एफिलिएट प्रोग्राम की। उसके बाद ये कि डेटा माइनिंग क्या है। डेटा माइनिंग को डिफाइन किया जा सकता है एज अ टास्क के तौर पे डिस्कवर करना इंटरेस्टिंग पैटर्न्स जो है एक बहुत बड़े डेटा के अमाउंट से, जहाँ पर डेटा को स्टोर किया जा सकता है डेटाबेस में, डेटा वेयर हाउसेज या फिर दूसरे जो इन्फॉर्मेशन रिपोजिटरीज हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए, फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।